25 अक्टूबर को बुलाए गए एक दिवसीय विधानसभा के सत्र में सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि डॉक्टर रघुवीर काद्यान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा बीजेपी का प्रमुख एजेंडा है। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव मजबूती से लड़ेगी और सरकार बनाएगी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विधायकों को कब शपथ दिलाई जाएगी, इस सुमेरताएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किशन बेदी इनसे जानते हैं कि कब विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा। अच्छी नमस्कार, आप सभी को और आपके सभी चैनल से जुड़े हुए साथियों को मैं नई सरकार के गठन की बधाइयाँ देता हूँ। और 25 तारीख को एक दिवसीय विधानसभा का उसको सेशन बोल सकते हैं या विधायकों की शपथ समारोह बोल सकते हैं। हमारे सरकार ने तय किया है स्पीकर साहब से मिलकर कि नवनियुक्त विधायकों को 25 तारीख को सुबह 11 बजे से उनको शपथ दिलाने का और उनको ज्वाइनिंग का एक समूह कार्यक्रम मान सकते हैं। और हमारे सबसे वरिष्ठतम विधायक डॉक्टर रघुवीर काद्यान जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। पहले उनकी गवर्नर हाउस में शपथ होगी, उसके बाद वो सभी विधायकों को शपथ दिलाने का काम करेंगे और इसके साथ ही नई सरकार का और नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। बेदी जी, आपके पास काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने मिलकर एक संकल्प पत्र तैयार किया है। हमारी पूरी सरकार की, मेरी व्यक्तिगत नहीं, पूरी सरकार की एक ही सोच है कि लोगों ने लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और हमारी सोच और हमारी कार्यशैली पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। परंतु इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं, लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं कि 15 साल की सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें जाग जाती हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें, लोगों के विश्वास को और मजबूत करें। ये सारी चीज़ें हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे और हमने जो तय किया है संकल्प पत्र के अंदर, वो जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी जब मीटिंगें ली थी उन्होंने यही इस प्रकार से हमें निर्देश भी दिया और आग्रह भी किया कि हरियाणा सरकार ने जो जो संकल्प पत्र में लोगों को विश्वास दिलाया है, उस विश्वास पर खरे उतरने का काम हमें करना है। इसके साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का प्रमुख एजेंडा रहेगा और हम इस एजेंडे पर नायब सिंह साहनी जी के नेतृत्व में हम खरा उतरने का काम करेंगे। बेहतर शिक्षा सुविधा हो, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिले और कानून व्यवस्था मजबूत हो। आम से आम व्यक्ति को भी किसी प्रकार का भयभीत करने वाला कोई व्यक्ति या कोई दबंग व्यक्ति उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित ना करे, उनको किसी प्रकार से धमकाने का काम ना करें। ये सभी आम जन को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेवारी रहेगी। मंत्री जी, आगे निकाय चुनाव आएंगे, उसके लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं की जब टीम फौज आपके पास होती है तो आप हर युद्ध को आसानी से जीत सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करता रहता है और हर चुनाव के लिए हमारी उतनी ही मजबूती के साथ तैयारी करते हैं जितनी हम लोकसभा के लिए तैयारी करते हैं, जितनी हम विधानसभा के लिए करते हैं। निकाय चुनावों में भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट हमारे पक्ष में दिया, अवश्य ही नगर निकाय चुनाव में भी हमें एक ताकत मिलेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। बेदी जी, अभी आपने बताया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और तीसरी बार सरकार बनी है, तो चुनाव में क्या भाजपा का अच्छा प्रदर्शन था या कांग्रेस में कहीं गुटबाजी थी? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी हो या ना हो,
परंतु भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। उन लोगों को विश्वास था कि ये बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार है, ये 24 घंटे बिजली देने वाली सरकार है, ये किसान को आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने वाली सरकार है। इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन लोगों के सीधे जेब तक पहुंचाने का काम किया है। क्षेत्रवाद से मुक्त सरकार है, परिवारवाद से मुक्त सरकार है, गोत्रवाद से मुक्त सरकार है। पहले तो जिला स्तर की सरकारें हुआ करती थी, ये पूर्ण हरियाणा की सरकार है और उसी का रिजल्ट है कि हमें पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम सत्ता में आए और हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। बेदी जी, आगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें भाजपा की क्या तैयारी है? और दूसरा, क्या हरियाणा के मंत्रियों की भी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी? देखिए, अभी मैं इस स्थिति में तो नहीं हूँ कि मैं कोई इस बात को कह सकूँ कि किस किस की ड्यूटी, किस किस की उपयोगिता कहाँ पर होगी, परंतु एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ, कार्यकर्ता के तौर पर सभी हम मिलजुल कर हर प्रकार के चुनाव को पार पाते हैं। हरियाणा में भी बहुत सी टीमें अन्य प्रांतों की लंबे समय तक आकर उन्होंने काम किया। उसी तर्ज पर हम केंद्र के नेताओं के निर्देश पर हरियाणा की टीम भी जहां सत्ता पड़ेगी, जिन लोगों को सत्ता पड़ेगी वो जाएंगे। पहले हम बिहार चुनाव में भी गए थे। हर चुनाव में पार्टिसिपेट हमारी टीम करती है। हम मंत्री विधायक बाद में होते हैं, कार्यकर्ता पहले होते हैं, और कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए हर दम डट के रहना, काम करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी हम संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किशन बेदी। इन्होंने बताया कि इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। वहीं इन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।